देखो, अपना नृत्य शुरू हो गया था और शुरू नहीं, समाप्त होने वाला है। दो चार छोटे छोटे जो हैं वो बच गए थे, तो अभी अपन उनको क्या कर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं। तो देखो, नृत्य, और वो भी शेष। एक तो धमक मूसल है, धमक मूसल। देखो, ये धमक मूसल आपके जोधपुर का है। धमक मूसल कहाँ किया जाता है? जोधपुर में धमक मूसल नृत्य किया जाता है। अब ये धमक मूसल है, क्यों किया जाता है? बीमारी से बचने के लिए। क्यों? बीमारी से, बीमारी से बचने के लिए, बचने के लिए ये नृत्य किया जाता है। क्यों करते हैं भाई? बीमारी से बचने के लिए। पुरुषों का देखना निषेध है। पुरुषों का, पुरुषों का देखना निषेध है, वो नहीं देख सकते इसको। देखो, ये किया जाता है मध्य रात्रि में। कब करते हैं? आवाज नहीं तो मध्य रात्रि में नृत्य किया जाता है। देखो, इसमें क्या होता है कि प्राचीन काल में अपने क्या था कि बीमारी जब आती थी तो लोग बीमारी से बचने के लिए टोटके किया करते थे। महिलाएं अपने घर से निकलेगी मुश्ल लेकर के, जैसे मानो ये अपना घर है, इसका दरवाजा है। अब गांव वाले को सबको पता रहता था, तो अपने जो घर में औरत है वो भी मुश्ल लेकर के दरवाजे के इस पार खड़ी रहती थी। उस पार जो अन्य महिलाएं हैं वो आकर के क्या करती थी, उस मूसल को लेकर के अपना जो दरवाजा है, गेट है, उस पर जोरदार प्रहार करती है, उस पर चोट मारती है और कहती है धमक मूसल बछीड़ देर। हाँ, बाप मान जो जना बाप पकड़ फेर मूसल की भी दरवाजा मार ली, खेम खुसल। उन्होंने क्या बोला? धमक मूसल। इधर से क्या आवाज आई? खेम खुसल। और ये कह के दरवाजा खोल देगी और दरवाजा खोल के बाहर भगेगी। और बीमारी भी लुक गई से तो वो बाहर चली गई, इसका मतलब बीमारी चली गई। हालांकि, हालांकि आजकल जो है नृत्य नहीं होता, ये निर्वस्त्र होकर किया जाता है, इसलिए पुरुषों का देखना निषेध है। ठीक है, आजकल सीसीटीवी कैमरा लग रहा है ना, इसलिए बंद हो गया। चलो भाई, तो कुल मिला के बात समझ में आ गई आपको, धमक मूसल क्या होता है। एक है नवाड़ा, नेवाड़ा। तो नवाड़ा जो नृत्य है वो कोटा में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? कोटा में। आपको ऐसे नहीं लग रहा कि नौड़ा कोट है ना? कौन सा कोट? नौड़ा कोट। आप देखो, मारवाड़ी बोला, राजस्थानी बोला सारा, तो भाई नोडो मारो, नोडो कोट कर जे, है ना? अपन नहीं हो कौन बोला, मैं नोडो ही बोला। हाँ, तो नवाड़ा है कोटा का। एक है मोहिली, मोहिली है प्रतापगढ़ का। प्रतापगढ़ में है वो। कौन सा किया जा रहा है? मोहिली, प्रतापगढ़ में। एक है कक्का। कक्का जो है ना, जैसलमेर में। कब करते हैं? तो बसंत पंचमी के अवसर पर, के अवसर पर करते हैं। देखो, ऐसे सोच लो कि जैसलमेर के लोगों को कक्का नहीं आता। कक्का किनको नहीं आता? जैसलमेर के लोगों को। और बसंती को भी नहीं आता। आगे वाली बसंती याद है ना, शोले फिल्म में? वो पढ़ी लिखी नहीं थी ना, तो उसका मतलब बसंती को क्या नहीं आता? कक्का। तो इससे याद रह जाएगा आपको कि कक्का आते बसंती मतलब बसंत पंचमी। और जैसलमेर में स्कूलें बहुत कम है, तो इसलिए वो लोग पढ़े लिखे भी कम है, तो सोचो उनको कक्का नहीं आता। अभी मैं आपको क्लास में बुलाऊं तो आपको भी कहीं होंगे मामला गड़बड़ है इसमें, तो है। तो ये है कक्का नृत्य हो गया आपका। एक है चौगोला। चौगोला नृत्य देखो, ये चौगोला नृत्य आपके किया जाता है डूंगरपुर में। चौगोला नृत्य कहाँ का है? डूंगरपुर का चौगोला नृत्य है। इसके बाद देखिए, एक है चरकूला। चरकूला नृत्य आपके भरतपुर में विशेष रूप से किया जाता है। और ये जो चरकूला नृत्य है, ये राधा और जो कृष्ण हैं उनके सम्मान में नृत्य किया जाता है। जो बैलगाड़ी होती थी, बैलगाड़ी, उसका जो पहिया होता था, पहिया, उस पर 108
दीपक रख करके फिर क्या करते हैं, इसमें नृत्य किया जाता है। महिलाएं जो हैं इसमें हाथ में क्या रखती है, लोटा। महिलाएं लोटा लेकर के क्या करती है, इसमें नृत्य। ऐसे सोच लो महिलाएं हमेशा लोटा लेके घूमती फिरती रहती है। तो आपने नहीं देखा, कई बार शादी ब्याह में जाते हैं तो कई महिलाएं वो लोटा सा लेके आती है, उसमें सब्जी डला के पता नहीं ले जाती है, उससे याद रख लो। तो तो लोटा याद रहेगा, इसमें महिलाएं लोटा लेकर के किया जाता है। तो चरकुला जो है भरतपुर में है, राधा कृष्ण के सम्मान में है, ठीक है। और बैलगाड़ी के पहिए पर 108 दीपक रख के नृत्य करते हैं। महिलाएं जो हैं साथ में क्या रखती है, लोटा। हालांकि थाली वाली लेकर कई प्रकार से नृत्य इसमें किया जाता है। तो ये हो गया चरकुला। चलो एक है धार नृत्य। धाड़ है, धाड़ इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, इंद्र भगवान को कोई कुछ करने के लिए है, महिलाएं करती है। और इसमें भी निर्वस्त्र होके करते हैं, तो पुरुषों का देखना इसको भी वर्जित है। तो इंद्र भगवान, पता है इंद्र भगवान मतलब बादल। कहते ना, अपन कहते हैं बरस बरस रे मारा इंद्र राज, तू बरसा मारो काज सर है। वो बाजे ब्याह आजकल तो कौन बाजे, पहले बाज तो कि बरस बरस रे मारा इंद्र राज, तू बरसा मारो काज सर है। अरे जैसा शनि बरस को तो काज बिगड़ जाए लो, पातल अंबानी भर जाए लो। तो समझ रहे हो, तो धाड़ता है ना, धाड़ते कौन, बादल है, इसका मतलब इंद्र। और इंद्र को कौन कुछ कर सकता है, वो अपन जानते भी, इंद्र देवता ज्यादा कुछ इसके दरबार में वो अक्सर इस वो कौन होती थी, अप्सराएं होती थी, वो डांस वांस ही करती रहती थी। तो लगाव भी इधर से ही है, उसमें क्या है, पुरुषों का तो आंखें फीट जाए, फीज हो जाए, इसमें देखना नहीं है। धाड़। चलो एक है चरवा नृत्य है। कौन सा है, चरवा नृत्य। चरवा, चरवा है माली जाति की महिलाएं करती है। माली जाति की महिलाएं जो हैं, महिलाएं वो इस नृत्य को करती है। कब करती है, तो बच्चा होने पर, बच्चा होने पर, ठीक है। इसमें सिर पर चरा रखती है और फिर नृत्य करती है, इसलिए इसको चरवा कहते हैं। यहाँ थोड़ी तो भाई माले के लुगाएं चरवा गई, यहाँ थोड़ी है। हाँ नहीं, ऐसे सोच रहे होंगे। याद रह जाएगा इससे, और ऐसा कुछ नहीं है। भाई चरवा बोला कौन की, माले की लुगाएं चरवा गई, कहना गई बच्चों जो जना, क्योंकि भाई घूघरी लाभ सीरिया बना हुआ है ना, जना जाए लुगाया। हाँ। तो, तो बच्चा होने पर है ना, याद रहेगा। देखो नाराज नहीं होना, मैं तो केवल याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा है ना, याद हो जाएगा इससे। चलो और कौन से बच रहे हैं? ढोला मारू, देखो डोला मारू है आपके झालावाड़ में, पूछा हुआ क्वेश्चन है, डोला मारू झालावाड़ में। जबकि डोला मारू गीत है वो सिरोही का है। डोला मारू चित्र जो है वो आपका जोधपुर या मारवाड़ चित्र शैली का। और डोला मारू दोहा लिखा था कवि कल्लोन ने, ठीक है। तो डोला मारू गीत पूछे तो कहाँ बताओगे, सिरोही में। चित्र बताए तो कहाँ बताओगे, जोधपुर बोल दो या मारवाड़। और डोला मारू दोहा किसने लिखा, तो कवि कल्लौल या कल्लौत, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। तो ये बात हो गई आपके ढोला मारू की। तो ढोला मारू नृत्य तो कहाँ क्या है, झालावाड़ का। गीत है सिरोही का, चित्र है जोधपुर का, दोहा लिखा था कवि कल्लौत ने। चलो ये भी हो गया। और कोई बच रहा है, गोगा। देखो गोगा तीर्थ यात्रा के समय, तीर्थ यात्रा के समय जो किया जाता है वो कौन सा होता है, गोगा। तो यह सोच लो गोगा कहाँ गया, तीर्थ यात्रा पर गया गोगा। गोगा कहाँ गया, तीर्थ यात्रा करने के लिए। इला एली, इला एली किया जाता है मेवाड़ में। कब करते हैं, होली के अवसर पर इला इली। तो इला इली होली खेल रहे हैं, मेवाड़ में खेल रहे हैं, तो ये इला इली। एक है रण भी है, एक राड भी है। तो रण है वो आपके मेवाड़ में करते हैं, कब, वही होली है। राड है वो वांगड़ में करते हैं, अर्थात डूंगरपुर बांसवाड़ा में किया जाता है। और ये जो है राड वो जलती
हुई जो होली होती है उसमें से एक लकड़ी हाथ में लेते हैं, जलती हुई लकड़ी, और वो लकड़ी लेकर के इसमें क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। ठीक है, तो रण और राड, राड लकड़ी सुन जब यहाँ, तो रण और राड है, तो ये रण भी हो गया, राड भी जो है वो हो गया आपका। ये बात है इसकी। मोहिली हो गया ना, मोहिली हो गया। हाँ, जिंदाद बच रहा है, जिंदाद, दातारामगढ़, दातारामगढ़, तो दातारामगढ़ सीकर में। ठीक है, जिंदा आदमी के क्या होते हैं, दांत होते हैं, ऐसे सोचो, जिंदा आदमी के क्या होते हैं, दांत होते हैं, तो दातारामगढ़ में हो गया जिंदाद। नावड़ो, नावड़ो होगा ना, कोटा। कौन सा, नकल, भांड करते हैं नकल, तो नकल, नकल कौन करते हैं, भांड। अब कोई एक आधा छोटा मोटा बच गया हो तो उसमें देख लेना, बाकी मैंने 100-200 आपको नृत्य कंप्लीट करवा दिए हैं। एक बात बस सुन लो, व्यवसायिक नृत्य कौन से हैं, देखो, व्यवसायिक नृत्य, ये याद रखना, व्यवसायिक, एक तो है तेरे ताली, तेरे ताली, एक है आपका बवाई है, फिर है कच्छी गौड़ी है, कंजर जनजाति के नृत्य हैं, कतोड़ी जनजाति के हैं, काल बेलिया जनजाति के। देखो, इस इन चार में आप नोटिस करो क्या शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है, तो एक तेरे ताली, एक भवाई, कच्ची घोड़ी, कंजर जनजाति के, कतोड़ी के, और काल बेलिया। ये मुख्य रूप से व्यवसायिक नृत्य है। व्यवसायिक नृत्य का मतलब होता है जिसमें पैसा कमाना जो है क्या हो, उद्देश्य हो। तो इसके साथ लंबा चैप्टर था आपका क्लॉज, मैंने जाति जनजातियों के बता दिए, और जो क्षेत्रीय नृत्य थे 2 दिन से चल रहे थे वो भी क्या है, खत्म। अब कोई नया टॉपिक अपन पढ़ेंगे।